CUET 2025 का फॉर्म कब आएगा, अंतिम 2 महीने में आपको तैयारी कैसे करनी है, किस रणनीति के साथ में पढ़ाई करना है। अगर आप क्लास 12 के बाद पहली बार में CUET फोड़ना चाहते हो, जिसे पिछले साल यहाँ से हजारों बच्चों ने CUET में अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, कोई BHU में, कोई DU में, कोई JNU में, इलाहाबाद में, अगर आप भी लेना चाहते हो तो आपको कैसे तैयारी करनी पड़ेगी, किस रणनीति के साथ में पढ़ना चाहिए, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एक बात ध्यान से समझ लेना, अगर आप ये चाहते हो कि जल्द से जल्द आपका जॉब लग जाए और आप अपने पैरों पे खड़ा हो जाएं, तो इसके लिए आपको मेहनत खूब करना पड़ेगा। मेहनत करने के लिए कोई घर पे रह के पढ़ाई हो नहीं पाती, आपको पता है, काम बहुत ज़्यादा आता है, डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, शहर में जाना पड़ेगा। अब शहर में जाने के लिए पैसे लगते हैं और पैसे अच्छा खासा लगता है, 10-15 हज़ार रुपये महीने खर्चे हो जाते हैं। और एक ऐसे परिवार के लिए 10-15 हज़ार बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आप घर से बाहर निकलो और अच्छे जगह पे जाओ, वहाँ पे रहो, खर्चे भी ना हो, तो इसके लिए आपको ये CUET एग्जाम वरदान साबित हो सकता है। CUET के थ्रू आप इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। वहाँ पे एक मिनिमम चार्ज में डिफरेंट टाइप के कोर्सेज, आप BA करना चाहो, BTech करना चाहो, BSc करना चाहो, B Pharma, बायोटेक, BCA, BBA, जो भी करना चाहो कर सकते हो। नाम मात्र के फीस में जबरदस्त तैयारी वहाँ पे होती है और माहौल मिलता है पूरा अच्छे से। वहाँ पे अच्छे लोग होते हैं, अच्छे प्रोफेसर्स होते हैं, वाईफाई और रहने होने का पूरा एकदम व्यवस्था होता है, गजब की तैयारी होती है। और जो भी बच्चा अच्छे से जाके वहाँ पे मेहनत कर दिया, बहुत ही जल्दी कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लेता है। आप भी अगर मेहनत करना चाहते हो 12th के बाद तो आप सिलेक्शन ले सकते हो, अपने घर वालों का नाम रोशन कर सकते हो। इसके लिए आपको दम लगा के CUET की तैयारी करनी पड़ेगी। और CUET की तैयारी कैसे करनी है, ये सब चीज़ें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फॉर्म कब आता है। तो फॉर्म देखो, या तो फरवरी लास्ट में आ जाएगा या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आ जाएगा फॉर्म इसका, ठीक है। और मई में इसका एग्जाम होता है, तो अप्रैल मई बस 1 महीने 1.5 महीने का पूरा खेला है। दम लगा के मेहनत कर दिए बोर्ड के बाद तो कहानी खत्म, ठीक है। और काउंसलिंग जून में होता है। ये पूरा CUET का ये पूरा 1 साल का पूरा यहाँ पे डिटेल पड़ा हुआ है ना। अगर बात करें यहाँ पे कि भैया 2 महीने में तैयारी आपको कैसे करनी है 12th के बाद, तो देखो, आप 2 महीने में मन लगाकर सही स्ट्रेटजी से पढ़ाई किए तो CUET में आप फोड़ सकते हो। क्योंकि जो CUET का सिलेबस होता है ये क्लास 12th वाला ही सिलेबस होता है। 11th का इसमें नहीं पूछा जाता है। 12th जो अभी अभी आपने पढ़कर पेपर दिए हो या दोगे, उसी से क्वेश्चन आता है, उसके बाहर नहीं जाता है। बस आपको उस चीज़ को एक अच्छे वे में तैयार करना पड़ेगा, अच्छे वे में दिमाग में सेट करना पड़ेगा, एक स्मार्ट अप्रोच के साथ में लगाना पड़ेगा, वरना फिर कुछ नहीं रह जाता इसमें। अगर वही स्मार्ट अप्रोच आप अगर सीख गए तो 2 महीने का 1 महीने में आप CUET को फोड़ दोगे। और हम लोग उसी स्मार्ट अप्रोच पे काम करते हैं। अगर इसकी सिलेबस देखा जाए, अगर आप साइंस सेक्टर से हो, साइंस में हो, तो भैया आपके लिए ये डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस है। अगर आप मैथ से हो तो मैथ ले लेना, बायो तो बायो ले लेना, और वो क्लास 12th वाला ही होता है, बहुत ही आसानी से टेकल हो जाता है। और पूरा अगर आप चाहे BSc करना चाहो, चाहे BTech, चाहे B Pharma, है ना, चाहे BSc नर्सिंग या बायोटेक, सब चीज़ ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के नंबर पे डिपेंड करता है। ये लैंग्वेज सेक्शन और जनरल टेस्ट सेक्शन, जिसे आप लोग इस समय GAT कहा जाता है, ये तो बस इसलिए होता है ताकि केवल इसलिए होता है ताकि जो है आप केवल कर लो, ठीक है, अपनी तैयारी सेट कर लो, है ना। तो अगर लैंग्वेज सेक्शन की बात किया जाए तो लैंग्वेज सेक्शन में हिंदी और इंग्लिश होता है, और ये भी क्लास 12 का ही होता है। बहुत आसान तरीके से आप सेट कर सकते हो, बहुत ही आसान लेवल का आता है। जनरल टेस्ट थोड़ा सा टफ आता है इसमें, लेकिन जनरल टेस्ट आप लोगों को ज़्यादा टेंशन की बात नहीं लेनी है। जो बच्चे जनरल टेस्ट पे टाइम वेस्ट करते हैं उनका ये डोमेन खराब हो जाता है। सिलेक्शन तो डोमेन के नंबर पे होता है। जनरल टेस्ट अगर पास भी रहोगे काम हो जाएगा, क्योंकि जितने भी साइंस के बच्चे होते हैं उनका जनरल टेस्ट उतना बढ़िया नहीं होता है। सब लोग 2 ही महीने में पढ़ते हैं। 2 महीने में अगर सही स्ट्रेटजी से पढ़ाने वाला कोई मिल जाता है, जनरल टेस्ट बढ़िया हो जाता है, जबरदस्त हो जाता है ना। और हम लोग 2 महीने में जनरल टेस्ट को बढ़िया करेंगे और बढ़िया तरीके से रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर, GK GS को बढ़िया तरीके से कनेक्ट कराने वाले हैं आपको 2 महीने जो बचेंगे इसमें, है ना। बस उतना कर लेना, आप आगे रहोगे। क्योंकि देखो, जनरल टेस्ट में देखा जाए तो इसमें पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ कंप्यूटर के होते हैं, कुछ इसमें इतिहास के, कुछ भूगोल के, सबके होते हैं। ये सब्जेक्ट उसका अच्छा होता है जो आर्ट से पढ़ा होता है। लेकिन आपका कंपटीशन आर्ट वालों से नहीं है, क्योंकि आर्ट वाले BTech नहीं कर सकते, आर्ट वाले BSc नहीं कर सकते, आर्ट वाले B Pharma नहीं कर सकते, आर्ट वाले BSc नर्सिंग नहीं कर सकते। करेंगे तो साइंस वाले, और साइंस वाले में सबका लो है तो आपका भी लो है।
बस आप सही अप्रोच से पढ़ लिए तो सिलेक्शन हो जाएगा। इसी अप्रोच से मैंने पिछले साल हजारों बच्चों का सिलेक्शन दिलाया था। अगर आप भी मानते हो तो सिलेक्शन पक्का है। और हम जो है केवल तैयारी आपके साइंस वालों को करा रहे हैं, आर्ट वालों को तैयारी तो करा नहीं रहे हैं, आपको पता है। तो गजब तैयारी हो जाएगी अगर मन लगा के आप पढ़ाई कर लेते तो। इसके साथ में हम सीयूटी के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पे लक्ष्य बैच भी आया हुआ है। इस लक्ष्य बैच में पूरे सिलेबस को बढ़िया तरीके से लाइव आपको पढ़ाया जाएगा। हर एक क्लास का पीडीएफ नोट दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल में बुकलेट दिया जाएगा ताकि बुक न लेना पड़े, और मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्लास, डाउट ग्रुप, ये सब चीज़ें आपको इसमें दी जाएंगी। और फीस मात्र इसका है इसमें 599 रुपये। इसमें आप ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 930 577 1375 पे, है ना। इस पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ज़बरदस्त तैयारी के लिए आप जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन कर लीजिए और तैयारी को ज़बरदस्त करिए। बैच प्लस प्रैक्टिस क्लास ये सब ले लेते हो तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है ना। बढ़िया तरीके से बिना भटके अगर मेहनत कर लेते हो तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का है और इस बार आपका सिलेक्शन होगा ही। और बस मेहनत करना, 2 महीने में भटकना मत आप कहीं पे, थोड़ा छुट्टियां मनाने कहीं मत निकल जाना, केवल पढ़ाई करना आप, ठीक है। बोर्ड के बाद एक और लड़ाई लड़ लो, उसके बाद शांति रहेगी जिंदगी में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती।